कुछ भला नहीं होने वाला है। डॉलर से भला इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जिस हाथ में पाकिस्तान है उसकी शर्मिंदगी की एक कहानी और मैं सुना देता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज शरीफ जी एक सफल व्यवसायी भी रहे हैं, नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के। उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ की कहानी ये है, अभी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो चली रही है, भारत में भी खास तौर से चल रही है, पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ की अय्यासी, अभी का जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान का, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे वो सेना हो, ये दोनों पूरी तरह से एक अय्यास डिस्पेंसेशन के रूप में सामने आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तानियों की खून में अय्यासी ही शुमार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जो मुट्ठी भर लोग हैं, सियासतदान हैं, वो और कुछ भी नहीं, अय्यासों का जमावड़ा है। और एक नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, वो 4 शादियां किए हुए थे घोषित रूप से। 3 शादी तो घोषित थी, 4-5 पता नहीं कितनी शादियां होंगी, 3 घोषित और कितनी अघोषित। उसी प्रकार से ये जो शहबाज शरीफ है मियां, इनकी भी 5 शादियां हैं। अब ये 1973 से इन्होंने शादी का सिलसिला शुरू किया और ये 2000 तक ये शादी का सिलसिला है। और ये शादी का सिलसिला हम उम्र से लेकर के अपने से 30-35 वर्ष छोटी लड़की के साथ तक भी इनका संबंध है। ये है शहबाज शरीफ। शराफत बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने शरीफ रखा है। जिंदगी में कोई शराफत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने रखा है शराफत। यही हालत अभी वहां के सेना अध्यक्ष की है, मुनीर की, आसिम मुनीर की। और आसिम मुनीर का किस्सा तो मरियम नवाज के साथ है। अब मरियम नवाज के पति भी डिफेंस में रहे हैं। उधर बेनजीर की बेटा, बेनजीर का बेटा और जरदारी का बेटा, वो बिलावल, वो लगा हुआ है हिना रब्बानी खार के साथ। ये है अय्यासों का जमावड़ा पाकिस्तान। और उस अय्यास पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान ने बगावत कर दिया है। और वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इस अय्यास पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, इस नाकारा, इस निकम्मे पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, जो दुनिया भर से डॉलर उधार में लेता है, हर जगह कटोरा लेके जाता है। कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी IMF पहुंच जाता है, कभी सऊदी अरब पहुंच जाता है, कभी टर्की पहुंच जाता है, कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी फ्रांस, जर्मनी चला जाता है। जहां इसको लगता है कि यहां से हमें पैसे मिल सकते हैं, वहां ये पहुंच जाता है। पैसे बहुत जगह से मिलते नहीं है, कुछ एक जगह से मिलते हैं, वो भी शर्तों के साथ। अभी कुछ दिन पहले IMF ने लोन दिया, $1 बिलियन का लोन तो दे दिया। अब IMF ने शर्तें लगा दी कि आप इस पैसे का दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन IMF को मालूम है, IMF के पीछे जो सिपहसालार है वो जानबूझ करके इन्हें पैसा देते हैं और सामने से स्टेटमेंट भी जारी करते हैं कि आप भारत के खिलाफ कोई टेररिस्ट गतिविधि में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यह कहना यह हुआ कि नहीं, ये जो पैसे मैं दे रहा हूं उसे सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट गतिविधि में ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसका मतलब यह हुआ, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता हूं कि एक रोग नेशन को अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा दे रही है तो उसके रोग को और बढ़ा रही है। यहां पर रोग का मतलब अंग्रेजी का रोग है। पूरी तरह से एक तबाह बर्बाद नेशन स्टेट की जिसमें कोई भावना नहीं है, वो अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन समझ करके लगातार छद्मयुद्ध 77 वर्ष से लड़ रहा है। उसके बारे में IMF घोषणा करके कहती है कि नहीं, आप ये डिक्लेयर कीजिए कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में, टेररिज्म को आगे बढ़ाने में आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह वाह वाह। जिस दिन $1 बिलियन मिला पाकिस्तान को, रिलीज हुआ, उसी दिन पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन दिया है लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन को। 14 करोड़ का तोहफा दिया।
कॉम्पनसेशन कि आपके यहां जो हमारे जाबाज मारे गए हैं, जिनका काम था भारत में घुस करके निर्दोष लोगों की हत्या करना, हजार जगह से भारत को ब्लीड करवाना, रक्त रंजित करना जिसका एजेंडा था, वो जो 100 मारे गए हैं खूंखार जानवर, उनको इन्होंने 14 करोड़ रुपए से नवाजा है। यह है पाकिस्तान की सरकार और यह है आईएमएफ की धूर्तता, आईएमएफ की बेईमानी, आईएमएफ की मक्कारी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट के लिए लोन देती है, लेकिन यहां पर रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट है टेरर की फैक्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन, टेरर की फैक्ट्री का रीडेवलपमेंट। यह है आईएमएफ का धंधा। अगर आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देता है ऐसे हालात में, तो आप मान के चलिए कि वो टेरर फंडिंग में ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक कंसोर्टियम है करप्ट सेना, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट व्यवसायियों का। इमरान खान के 2 पुत्र का एक इंटरव्यू था। वो दोनों पुत्र कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, इंग्लैंड में उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, वहां वो रह सकते थे, पता नहीं उन्होंने राजनीति को क्यों चुना। राजनीति को इसलिए चुना, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान की सेवा करनी थी, अय्याशी के आवरण को और आगे बढ़ाना था। इमरान खान एक क्रिकेटर थे, अपेक्षा की जा रही थी कि इमरान खान का भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा, लेकिन इमरान तो किसी भी मौलाना से आगे निकल गए। लेकिन अभी जब वो जेल में है, कई बार तो उनके मरने की खबर आ गई, इमरान खान के साथ बलात्कार करने की लगभग पुष्टि हो गई। हालांकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पुष्टि करेगा नहीं, लेकिन एक मेजर ने जेल में उनके साथ व्यभिचार किया, पूरी दुनिया में ये छप चुकी है खबर और अब ये पूरे बाजार में आ चुकी है। अब शायद इमरान खान की आंखें खुली होगी कि हमने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के अपनी कुर्सी कुछ दिन तो ठीक रखी, उस कट्टर मौलवी के सामने अगर आप झुकते हैं तो आपका हश्र वही होता है जो आपको अभी जेल में आपके साथ किया जा रहा है। यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, इसे समझने की जरूरत है। और ये बलूच की महिलाएं, ये बलूच के नौजवान, बलूच के नागरिक कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान के साथ हमें नहीं रहना है। पाकिस्तान नहीं, इस आस्था विशेष के लोगों का करतूत देखिए। और अब मुझे यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस आस्था विशेष पर अगर आपकी आस्था है तो और कुछ भी नहीं, आप आतंक को, खून खराबे को सदियों तक बढ़ाने के लिए यह आपका कमिटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक दुनिया में का इतिहास है, जहां कहीं भी यह आस्था पल्लवित पुष्पित हुई है, वहां खून खराबा ही हुआ है, वहां शांति नहीं हुई है। और यह शांति की आस में खून खराबा कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा था, यह बलूचिस्तान तो अब रहने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक अय्यासों का अड्डा हो चुका है, यह भी मैंने आपको पुष्टि की। और अब तीसरी बात बता रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक्ट्रेस नुसरत ने जो शेख हसीना की भूमिका निभाई, तो ये यूसुफ का एडमिनिस्ट्रेशन, मोहम्मद यूसुफ का एडमिनिस्ट्रेशन अब बगले झांक रहा है। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक थे, ये दलाल थे असल में, ये सीआईए की उपज है, आईएसआई की उपज है मोहम्मद यूनुस। कट्टरपंथी पार्टी को समर्थन और शेख हसीना की पार्टी को, मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक कंट्री में